वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। आज क्वांटम मैकेनिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, पार्टिकल्स इन 3D बॉक्स। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था। आज 3D बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्टिकल इन 3D बॉक्स। देखिए, पार्टिकल्स है वो 3D बॉक्स के अंदर है। हमने पहले वन डायमेंशनल पढ़ा था, आज हम थ्री डायमेंशनल यानी त्रिविमीय बॉक्स के अंदर हम चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए वहां पर हमने एक्स एक्सेल लिए थे, यहां पर हम एक बॉक्स लेंगे इस तरीके से, जो किस में होगा, 3D के अंदर होगा, थ्री डायमेंशनल के अंदर होगा, जहां पर एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। ओके, तो लेट ए पार्टिकल इन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो एक पार्टिकल लेते हैं जो क्यूबिक बॉक्स के अंदर है, जो क्या है, इन क्यूबिक बॉक्स एक घनीय बॉक्स के अंदर हम 3D पार्टिकल्स को क्या लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहां पर जो इसकी लंबाई होगी, देखिए ये है v इन्फिनिटी, जो इनकी वॉल है v0 है, ये a हुआ, ये b है, ये c है। तो ये पार्टिकल किस डायरेक्शन के अंदर है, ये त्रिविमीय संरचना की x, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन त्रिविमीय संरचना के अनुरूप है। ओके, तो हमने वैसा ही डेरिवेशन करना है जैसा हमने वन डायमेंशनल के अंदर किया था। ओके, तो यहां पर देखिए आप, और वन डायमेंशनल के लिए आई बटन को क्लिक कीजिए। आप आई बटन को क्लिक करते ही वन डायमेंशनल वाला लेक्चर आपके सामने होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन ऑन अप्लाइंग। ओके, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कीजिए श्रोडिंगर इक्वेशन को। श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे कहां पर, सच ए पार्टिकल्स पर। कहां पर, एक पार्टिकल्स पर। तो यहां पर हम सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी हमारे पास होती है थ्री डायमेंशनल के लिए, तो -h² 2m d स्क्वायर अपॉन, ये देखिए यहां पर हमें तीनों पार्टिकल्स लेने हैं। तीनों पार्टिकल्स का मतलब यहां पर x वाला भी लेना है, y वाला और z वाला। यदि थ्री डायमेंशनल के अंदर लिखी जाए तो d2x अपॉन dx स्क्वायर, d2 साई अपॉन dy स्क्वायर, d2 साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू e साई। ओके, तो इस तरीके से क्या लिखी जाती है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन, जहां पर वेयर फाई इज इक्वल टू एक्स, वाई और जेड। जो फाई है वो एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन के हमारे पास उपलब्ध है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इज आल्सो रिप्रेजेंट, यहां पर v इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ऑन रीजन। तो यहां पर रीजन क्या है हमारे, देखिए ये रीजन नहीं है, एक पार्टिकल्स है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या होगा, v इज इक्वल टू 0 होगा बॉक्स के अंदर। तो यहां पर हम v इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कीजिए आप, -h² 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, d2 साई अपॉन dy स्क्वायर, d2 साई अपॉन dz स्क्वायर। ओके, तो v साई क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू e साई। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये वाली टर्म्स को उधर लेके जाइए आप। यहां पर क्या आ जाएगा, d2 साई dx स्क्वायर, d2 साई dy स्क्वायर, d2 z d साई अपॉन dz क्या आ जाएगा, यहां पर प्लस के अंदर 2me h² साई, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी समीकरण बनी, ये हमारी साई इज ए रिप्रेजेंट ऑफ थ्री वेव फंक्शन। और यहां पर जो साई फंक्शन है वो क्या है, इज ए रिप्रेजेंट आर थ्री वेव फंक्शन। ओके, तो ये थ्री वेव फंक्शन को क्या कर रहा है, हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हम यहां पर तीनों फंक्शनों को क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है, पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई, यहां पर v इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप,
हमारे पास यदि तीनों फंक्शन हो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन वाले, तो हम एक फंक्शन डोनेट करते हैं, कौन सा? देखिए साई एक्स, यहां पर कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई एंड कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड। एक हमारा फंक्शन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कौन से फंक्शन को? एक्स वाई और जेड फंक्शन को। यहां पर साई एक्स वाई और जेड तरीके का फंक्शन हो तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई एक्स वाई जेड को। ओके, तो ये वैल्यू, ये हमारी समीकरण नंबर 1 बना दीजिए आप, और इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर कीजिए पुट वैल्यू, उसकी वैल्यू यहां पर पुट करनी है। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले डी स्क्वायर साई, अब साई की जगह हमने ये पुट करना है डी एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई, कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड। ओके, प्लस के अंदर डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन वाई, कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड, प्लस डी साई अपॉन डी जेड, तो साई की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई, कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड, बराबर में क्या है? ई साई, बराबर में क्या है? ई साई। ओके, तो ई की जगह हमने साई की जगह फिर क्या लिखना है? और यहां पर हमने 2me प्लस 2me ई साई प्लस 2me प्लस 2me एच कट, यहां पर फिर लिख देंगे अपन कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई, कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड। ओके, तो ये हमारी क्या बनी? इक्वेशन बनी। ये हमारी क्या बनी? इक्वेशन। ओके, अब क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल करना है अपन को, पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो बड़ा ही इजी है पार्शियल डिफरेंशियल करना। देखिए ये दोनों कांस्टेंट हैं, y और z क्या है? कांस्टेंट, इनको बाहर हमने किस पर करना है? x के रिस्पेक्ट करना है। किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट। देखिए यहां पर कैपिटल y अपॉन इंटू वाई, स्मॉल y कैपिटल z इंटू स्मॉल z, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर कैपिटल एक्स, डी स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू। ओके, अब देखिए सेकंड वाले के अंदर यदि y क्या करेंगे तो एक्स जेड क्या होगा? कांस्टेंट, उसको बाहर लेंगे। ओके, तो कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल जेड जेड, और यहां पर क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई, और यहां डी वाई स्क्वायर, प्लस के अंदर अब जेड के लिए एक्स वाई क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, बाहर लीजिए आप एक्स वाई कैपिटल, यहां क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड, डी जेड स्क्वायर। ओके, फिर क्या करेंगे? एज इट इज का एज इट इज क्या आ जाएगा? प्लस 2me एच कट स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई ये वाला और जेड वाला हमारे पास आ जाएगा बराबर 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या आई? वैल्यूज पुट अप हुई। अब क्या करना अपन को? इस इक्वेशन को समीकरण नंबर दीजिए 3, समीकरण 3, इक्वेशन 3 का कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन वाई एंड कैपिटल जेड अपॉन जेड का डिवाइड करना है। समीकरण 3 में कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन वाई एंड कैपिटल जेड अपॉन जेड का क्या करना? आपने डिवाइड करना है, भाग देना है। तो कीजिए डिवाइड। डिवाइड करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? डिवाइड करने पर यहां पर मैं डिवाइड करूं तो वाई जेड कैंसल, क्या बचेगा? 1 अपॉन कैपिटल एक्स अपॉन एक्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स एक्स डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब यहां देखिए यदि मैं इसका डिवाइड करूंगा तो एक्स जेड तो गए एक्स, तो अपॉन में क्या बचेगा? वाई वाला कंपोनेंट, तो वाई कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई एंड डी स्क्वायर कैपिटल वाई एक्स डी वाई स्क्वायर। ओके, और जेड वाले के अंदर करूंगा तो एक्स वाई कैंसल, क्या बचेगा? जेड वाला कंपोनेंट बचेगा। तो जेड वाले के अंदर जेड वाला लिख देना आपने, डी स्क्वायर जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर। ओके, और यहां पर अगर डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2me एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको समीकरण नंबर आपने क्या देना है? ए। समीकरण क्या देना आपने? ए। ओके, तो समीकरण ए लिख देना आपने। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर एक वैल्यू पुट अप करनी है आपने, वैल्यू की मान रखना है। कौन सा?
कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, लेट 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को के स्क्वायर मानना है। क्या मानना है? के स्क्वायर। और वेयर के स्क्वायर क्या है? के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर, के जेड स्क्वायर। लेट कंसीडर करना है हमें, सपोज करना है के स्क्वायर बराबर क्या है, हमें ये चीज हमने क्या करनी है, पुट अप करनी है। ओके, तो मान लीजिए आप, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल एक्स अपॉन एक्स डी स्क्वायर, कैपिटल एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, यहां डी वाई स्क्वायर, कैपिटल जेड, जैसे हमने वन डायमेंशनल किया था उसी तरीके से डेरिवेशन है। ओके, प्लस यहां पर हमने क्या माना है, के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक हमने क्या माना है, के स्क्वायर, या अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, समीकरण 1 में हमने माना। अब देखिए कंपेयरिंग करना है, अब क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। अब देखिए इसका इसके साथ कंपेयरिंग कीजिए, इसका इसके साथ कीजिए और इसका इसके साथ कीजिए, कंपेयरिंग करना है। यदि मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं, इसको इसके साथ जोड़ दूं या इसको इसके साथ जोड़ दूं, तो हमें कौन कौन सी एलिमेंट्स बनेंगे, हम तीनों एलिमेंट्स को क्या लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। ओके, तो लिखिए आप। अब यदि मैं इन तीनों को एक साथ लिखता हूं अलग अलग, इज इक्वल टू 0, ये वाला कंपोनेंट इसके साथ बराबर 0। सेकंड बात करता हूं, फर्स्ट वाले की होगी, y वाले कंपोनेंट की डी स्क्वायर कैपिटल वाई अपॉन वाई, डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां पर मैं जेड वाले की बात करूं तो क्या आएगा, डी स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन जेड, डी जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां से हमने तीनों वैल्यू को क्या किया, उस इक्वेशन के हिसाब से नोट डाउन किया। अब देखिए ये वाला स्टेप को यदि मैं इस तरीके से लिखूं तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, डी स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, यहां से डी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा। कि मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने यहां पर क्या किया, वज्र गुना किया है, डी स्क्वायर और हमने सेपरेशन किया है, यहां पर क्या बनेगा, डी वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर कैपिटल वाई वाई इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या बनेगा, डी स्क्वायर जेड कैपिटल जेड एन टू डी जेड स्क्वायर के जेड की स्क्वायर कैपिटल जेड जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बने, तीनों एलिमेंट्स बने। ओके, तो इक्वेशन ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए हमने यहाँ पर इक्वेशन ए मानी थी, इसको मान लीजिए आप 4 5 6, नंबरिंग गलत हो सकती है, आप अपने हिसाब से लगाना। इक्वेशन 4 5 6 4 5 6 आर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो विच इज सोल्यूशन क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एंड अप्लाइंग दी बाउंड्री कंडीशन। देखिए हमने जो पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स किया था तो वहां पर हमने कंडीशन लगाई थी और हमारे पास एक फंक्शन प्राप्त हुआ था। कौन सा फंक्शन प्राप्त हुआ था हमें इस तरीके से था, फाई एक्स बराबर √2/a साइन के एक्स। ये था एक डायमेंशनल के लिए। कौन से डायमेंशनल के लिए, एक डायमेंशनल के लिए। यदि मैं तीनों डायरेक्शन के लिए लूं, तीनों डायरेक्शन के लिए इस कंडीशन को फॉलो करूं तो मेरे पास क्या क्या कंडीशंस आएंगी, मेरे पास कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी। देखिए यदि मैं x, y और z तीनों डायरेक्शन के लिए लेता हूं यही फंक्शन इसके रूप में, तो क्या आएगा, यहां पर कैपिटल x अपॉन एक्स, ओके, √2/a साइन, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स की जगह के एक्स एक्स, के एक्स क्या आ जाएगा, x। ओके, तो यहां पर के एक्स स्मॉल एक्स। और यदि y फंक्शन के लिए लूं तो क्या आ जाएगा, √2/b। अब देखिए यहां पर a क्यों आया, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है x एक्सिस के अंदर a, और चौड़ाई क्या है b, और ऊंचाई क्या है c। यहां पर a b c क्या है, हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यह आपने नोट कर लेना, याद रख लेना आप, ऊंचाई लंबाई। ओके,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन के वाई वाई, और यदि मैं जेड के लिए लिखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2/c साइन के जेड जेड। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशंस बनी, ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशंस। और इनको मैं नाम दे देता हूँ तीनों को 5 6 7 इक्वेशन। और हमने अभी फंक्शन लिखा था, कौन सा फंक्शन, कि फाई एक्स वाई जेड को किस तरीके से लिखा जाता है, साई कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन वाई, कैपिटल जेड अपॉन जेड, इस तरीके से हमने लिखा था अभी। और ये क्या होता है, फंक्शन होता है। तो वैल्यू रखिए आप यहाँ पर √2/a साइन के एक्स अपॉन एक्स, √2/b साइन के वाई अपॉन वाई, √2/c साइन के जेड अपॉन इंटू जेड, इंटू के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि तीनों को एक साथ लिखूं तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 8 8/abc साइन के एक्स एक्स साइन के वाई वाई साइन के जेड जेड। ओके, तो ये हमारे पास क्या बना, एक फंक्शन बना, क्या बना, √ABC वाला क्या बना, फंक्शन बना। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ABC, यदि मैं A बराबर B बराबर C लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साई एक्स √8/a की क्यूब, √a/a की क्यूब साइन के एक्स एक्स साइन के वाई वाई साइन के जेड जेड। और 8 बराबर √8 क्या होगा, √8 की वैल्यू देखिए 2 की पावर 3, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 ऊपर है, 2 की पावर 3 नीचे है, तो क्या 2/a की पावर 1/3, 2/a की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 लिख सकते हैं अपन, या ओके, तो 2/a की 1/3 साइन के एक्स एक्स साइन के वाई वाई साइन के जेड जेड, ये आ गया हमारा साई एक्स फंक्शन। ओके, साई एक्स हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शंस आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, अब हमारे पास आइगन फंक्शन निकाला था हमने 1 डायमेंशनल के अंदर। अब 3D जो पार्टिकल्स है वो 1 डायमेंशनल के बिना संभव नहीं। यदि आपने 1 डायमेंशनल नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो के आई बटन को क्लिक करें और प्लेलिस्ट के अंदर हमारे जो 1 डायमेंशनल बॉक्स की जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखें आप। देखिए यहाँ पर k बराबर हमने लिया था n π/a, तो kx क्या हो जाएगा n π/a। ओके, n π/a, और यदि मैं ky निकालूं तो क्या आ जाएगा n π। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा nx लेते हैं अपन, x वाला कंपोनेंट, और यहाँ ny π/b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा nz π/c। और ABC क्या है हमारी, क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस तरीके से फंक्शन फिर बन जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, या ABC लिख दीजिए आप, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा nx π/a x, और यहाँ साइन ny π/b y। ओके, साइन क्या आ जाएगा nz π/c z। तो ये हमारे पास क्या बना, एक फंक्शन बना, क्या बना, हमारे पास फंक्शन बना, जिसे आइगन फंक्शन भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आइगन फंक्शन भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए ये हमने 3 बातें लिखी हैं, अब इनको क्या करना है, अब यहाँ तक kx² + ky² + kz², इनको तीनों को जोड़ने और स्क्वायर करने पर क्या करेंगे मन, अब nx की स्क्वायर पाई की स्क्वायर a की, यहाँ पर ny की स्क्वायर पाई की स्क्वायर b की स्क्वायर, nz² पाई की स्क्वायर c की स्क्वायर। यहाँ पर लिख देना आप, यहाँ पर k के मानों को जोड़ने और वर्ग करने पर, तो बड़े ही आपने शानदार तरीके से ये डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा kx², ky², kz²। ओके, तो इसको हमने अभी लिखा था जस्ट, क्या होता है ये k², और हमने इसकी वैल्यू मानी थी 2meh², हमने इसकी वैल्यू को क्या माना था 2meh²। और यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे 2meh², क्या आ जाएगा n²x π², और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर nx² a² + ny² b², nz² c², यहाँ पर कॉमन आ रहा है π²। ओके, π² कॉमन आ रहा है, हमें क्या चाहिए, e की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एनर्जी फंक्शन चाहिए हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पर,
क्या करेंगे, एच कट को उधर लेके जाओ आप, तो एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 2m, क्या आ जाएगा 2m, और ये हमारा क्या आएगा, ऊर्जा का रिलेशन, क्या आएगा, एनर्जी का रिलेशन हमारे पास प्राप्त होता है। ओके, और यदि n रूप में कहा जाए तो n पदों के रूप में हम लिख सकते हैं, n पदों के रूप में क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स का फंक्शन है, आइगन वैल्यू है ये। ओके, तो ये आइगन वैल्यू को क्या करता है, डोनेट करता है। ओके, तो यहाँ पर हम अगर एच कट की वैल्यू रखें, एच कट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, h अपॉन 2m। ओके, तो उसकी वैल्यू रखेंगे 2 पाई, सॉरी यहाँ पर 2 पाई आएगा, 2 पाई की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास एनर्जी फंक्शन प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, आइगन फलन, आइगन फंक्शन, और ये हमारी क्या है, एनर्जी आइगन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी वर्किंग क्या है, पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो इसी के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन है, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी। ओके, तो वो भी हम देख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, क्या हमारे पास क्या है, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। हमारे पास एक एनर्जी लेवल्स आएंगे, किस तरीके से आएंगे, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ इसमें हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट को समझेंगे। हमने अभी वैल्यू लिखी थी ई की एन, क्या था, एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ क्या था, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, क्या था 2m। ओके, तो एच कट की वैल्यू रखिए आप h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, तो एच कट स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से ई की एन एन एक्स स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर 2m। ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा 8m। ये आएगी हमारी एनर्जी की वैल्यू। ओके, और ए बी सी यदि बराबर हों, ए बी सी क्या हो हमारे, यदि बराबर हों तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर, यदि a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8m। तो ये क्या आ जाएगी हमारी एनर्जी लेवल की वैल्यू। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट किस तरीके से बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट को समझना है, एनर्जी के लेवल को समझना है। यदि हम e की पावर 1 रखें, क्या रखें, n बराबर 1, तो n बराबर 1 के लिए हमारे पास क्या आएगा, यदि n इज इक्वल टू 1 रखा जाए तो e की n क्या है, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर, यहाँ पर h स्क्वायर क्या आ जाएगा 8m। यदि 1 रखा जाए e1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ओके, तो यहाँ h स्क्वायर क्या आ जाएगा 8m, h स्क्वायर बराबर 8m, तो यहाँ क्या करेंगे 3 h स्क्वायर अपॉन 8m, तो क्या आ जाएगा 3e1। तो e1 की वैल्यू कितनी आएगी 3e1। यदि e क्या है 1 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3e1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। और यदि मैं ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी, देखिए यदि मैं पार्टिकल्स क्या लूँ, सब में एक एक लूँ, x का एक एक, y का एक, z का एक, तो हमारे पास इस तरीके का रिलेशन प्राप्त होता है। ओके, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, यदि हम डीजेनरेसी लें और यहाँ पर 3e1, फिर यदि 2 लें, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 दूनी 8 थी 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12e1, फिर क्या आ जाएगा 3 का ले 9 9 दूनी 18 9 27 27e1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंट प्राप्त होगा। ओके, तो ये था हमारा बहुत ही ईजी पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल बॉक्स का डेरिवेशन। इजी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बीएससी फाइनल ईयर के अंदर है, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर है, बीटेक वाले के अंदर भी है, और बीटेक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये टॉपिक्स हैं। हमारे आईआईटी जैम के जितने भी स्टूडेंट हैं वह पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल बॉक्स को अवश्य पढ़ें। ओके, तो पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए आई बटन को क्लिक करें और 1 डायमेंशनल बॉक्स की वीडियो वहां पर आपको उपलब्ध रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी,
कौन सी इक्वेशन, एक्स वाई जेड के अंदर। फिर हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को लिखने के बाद डेरिवेशन किया एक्स वाई और जेड के अंदर, कैलकुलेशन बेस्ड है। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई, बाउंड्री कंडीशन लगाते ही फंक्शन निकाला, के को माना। फिर हमने वैल्यूज निकाली, वैल्यूज निकालने के बाद हमने तीनों फंक्शन को एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू के मान को प्राप्त किया। ओके, तो ये हमारा बहुत ही इजी टॉपिक है और आप बड़े ही ध्यान से सुने। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और अवश्य कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। मैं 1 बाय 1 सारे की सारी वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि आपकी एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके की क्या ना आए, परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।